चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाने का जो हुकूमती फैसला था, जिस तरह उनकी इंडिया पाकिस्तान जंग में कायदाना सलाहियतें सामने आई, बैरिस्टर गौहर ने उनको मुबारकबाद दी। क्या ये मुबारकबाद इमरान खान की मुबारकबाद समझी जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई हैं? यकीनी तौर पे वो चेयरमैन है पीटीआई के, तो उनका जो मुबारकबाद है वो पीटीआई की ही एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये कहना ये एजाज की बात है, और किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो वो और पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं और एज ए चेयरमैन दे रहे हैं, तो ये पीटीआई ही की जाएगी। अच्छा, चले, ये तो अच्छी बात है। सलमान अकरम राजा साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। जब आपकी मुलाकात हुई थी तो उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, तो क्या आज राजा साहब को भी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया मुलाकात के लिए? आज हम दोनों गए थे जी। और हम दोनों ने रिक्वेस्ट भेजी थी मुलाकात की। हम दोनों वकील हैं खान साहब के इस केस में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो नहीं मानी गई और मुझे वापस भेज दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। उनको बहरहाल फैसिलिटेट किया गया और अंदर भेज दिया गया। तो टेक्निकली तो मैं भी वही कह सकता हूं जो उन्होंने कहा था, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। मेरी नज़र में वो एक तरह से जो भी बैठा हुआ था उधर, उसकी मनमानी थी, उसको कौन पसंद आया कौन नहीं आया उसने अंदर भेज दिया। लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि वो शायद किसी के फेवरेट है या वो किसी से मिले हुए हैं या कोई मंजूर नज़र हैं। एक किस्मत की बात है, अगली बार शायद मुझे भी चांस मिल जाए। लेकिन ये बात एक बड़ी अजीब ये थी कि मैं एक वकील हूँ इस केस में, जो इस केस की आज समाअत हो रही थी, और उस केस में अहम एक स्टेप होनी थी और मुझे नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब है ये भी ट्रायल जो है जो हो रहा है ये एक मिस ट्रायल है, ये एक इंसाफ और फेयर ट्रायल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इसकी मैं कानूनी जरूर इसके ऊपर मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये नहीं हो सकता कि आप एक जिसके खिलाफ केस चल रहा हो उसके वकील को ही ना पेश होने दें। अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इनडायरेक्टली तो पता चल गया है, लेकिन जब आप अंदर बैठे होते हैं तो उधर पहला जो मुकदमे के उस वक्त ऑन द स्पॉट फैसले हैं वो करने जरूरी होते हैं। तो ये अगर मुझे नहीं जाने दिया तो ये एक मिस ट्रायल हो गया है ऑलरेडी। ये अभी से ही ये केस जो है ये मुतनाज़ा हो गया है और जिसको इसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे जाके वो खत्म हो जाएगी आज की सिर्फ इस वजह से, क्योंकि पहले भी ये जिन्होंने कोशिश की थी तो अदालत ने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं रोकते। इमरान खान साहब ने कहा था कि कार्रवाई आगे चलेगी नहीं केस की जब तक अली अंदर नहीं आएंगे, लेकिन और उसके बाद अदालत ने फैसला भी दे दिया था कि इनको आपने रोकना नहीं, लेकिन आज रोका गया। बैरिस्टर साहब, आपकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। क्या हुआ ये पूरा मामला? कल बिल्कुल हुई। कल हम 3 लोगों को जाने दिया था जी, और कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई और उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे 3 बातें कही जी। एक तो उन्होंने कहा कि जहां तक इस वक्त पाकिस्तान का सूरत हाल है 3 बड़ी अहम चीजें हैं उसमें। एक तो ये कि मोदी जो है जो जख्मी है वो जरूर कोई ना कोई वापस हमला करेगा, जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान साहब ने स्पीच करते हुए कहा था कि वापस आएगा और वो आया, इस तरह हमला दोबारा करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इत्तेहाद दोबारा दिखाएं। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि टेररिज्म जो है, दहशतगर्दी, वो बढ़ेगी, उसको भी हमने हल करना है, उसके लिए भी इत्तेहाद की जरूरत है। और तीसरी चीज इकोनॉमिक जो माशी बुरहान है, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको भी हल करने के लिए इत्तेहाद चाहिए, वो भी पाकिस्तान की जरूरत है। तो इन तीनों वजूहात के लिए और इत्तेहाद दिखाने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर मेरे से कोई इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो मेरे से जरूर करे, मैं ओपन हूं, मैं एक खुला दरवाजा हूं, आके मेरे से बात इन मामलात पे करें। उनसे पूछा मैंने कि आपके जो केसेस हैं, उन्होंने कहा जो केसेस हैं वो अपनी जगह चले, मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि केसेस जल्द से जल्द लगाए जाएं। और मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आज मैं जाके
तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मिलूं भी और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप केसेस फिक्स करें। तो आज मैं कुछ दूसरे वकला के साथ मिला भी, बैरिस्टर गौहर और खोसा साहब के साथ जाके चीफ जस्टिस साहब को मिला भी चेंबर में और उनसे इल्तिजा भी की कि आप ये केसेस फिक्स करें। उन्होंने कहा है कि मैं इनको जल्द फिक्स करूंगा अल-कादिर के केसेस के। उन्होंने ये कही कि जो हुकूमत है इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, जो भी मुज़ाकरात करने हैं, जो भी मैंने बातचीत करनी है मैं डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं खुद करूंगा। कोई और लीडर जो पीटीआई का है मुझे आके ये ना कहे कि मैं बात करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता। मैं अब किसी लीडर के थ्रू नहीं करूंगा, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन बैरिस्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट बड़ा कैटेगोरिकली कह चुकी है कि वो बात नहीं करेंगे आपसे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हुकूमत से करें, और सिविलियन बालादस्ती का मतलब यही है। वज़ीर आज़म जो हैं वो तो बैरिस्टर गौहर साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह चुके हैं कि मैं आपके चैम्बर में आकर आपके साथ इस मामले पर बैठने के लिए तैयार हूं। तो हुकूमत से क्यों नहीं एंगेज करते? इमरान खान दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि कोई और लीडर नहीं, सिर्फ अब मैं ही करूंगा। इसका मतलब उनको अपनी पार्टी की लीडरशिप पर अब एतबार नहीं रहा। आप जो भी आई गेस समझ ले, मेरी नजर में तो एतमाद की बात नहीं है। वो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई बात करनी है तो मैं अब इनडायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं मेरे साथ डायरेक्ट बात करें, जो भी बात करनी है। मैं जेल में हूं, मेरे साथ आके अगर कोई पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे तो मैं उधर ही फैसला कर लूंगा कि क्या मैंने करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने बीच में से जो दूसरे लोग हैं उनको निकाल दिया। लेकिन बैरिस्टर साहब, सवाल यह है ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों, सिविलियन हुकूमत क्यों नहीं? पीटीआई का तो दावा यह है कि आप लोग सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ऑफर मौजूद है। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा जेल चला जाता है इमरान खान से मिलने, इन्हीं मामलात पर मुज़ाकरात करने, तो क्या खान साहब तैयार होंगे? नहीं, खान साहब ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, बड़ा साफ अल्फाज में कहा है कि वो नहीं मिलेंगे या मिलना चाहते। ना कोई पीटीआई का लीडर इस बार इस मौजू पे हुकूमत के साथ बात करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हुकूमत के साथ बात करने का फायदा नहीं, उनके पास इख्तियार भी नहीं और उनकी नीयत भी नहीं। हुकूमत हमेशा ये चाहेगी कि किसी तरह मुज़ाकरात या कोई किसी किस्म की बातचीत ना हो, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो फिर शायद ज्यादा देर ना रह सके। तो इसलिए उनका ख्याल है कि हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर जिसके पास ताकत है उनसे ही वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती तो फिर अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे ये जो सिफारती वफ्द बना है पाकिस्तान के केस लड़ने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, मेरी भी यही राय है कि ओपोजिशन की नुमाइंदगी इसमें होती तो एक अच्छा मैसेज जाता दुनिया को कि हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। लेकिन हुकूमती हलकों से जब इस पर बात करें तो देखें, बैरिस्टर अली जफर साहब जैसे सेन वॉइसेस को अगर वफ्द में शामिल करें, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, तो फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनकी टांगे खींचेंगे। पीटीआई में क़यादत के मसाइल है। दूसरा ये कि पीटीआई के कुछ रहनुमा यहां जब डिप्लोमेट्स से मिलते हैं तो वो पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ बातें करते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, तो उनको साथ में ले जाना रिस्क है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और तो अगर इंटरनेशनल फोरम्स पर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो भी ओपोजिशन का बंदा जाए, पीटीआई का बंदा जाए, तो पाकिस्तान को तो उल्टा पाकिस्तान के केस को, बयानियों को नुकसान होगा। जी, मैं 3 बातें करूंगा जी। पहली बात तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह ये तश्कील दी गई इस कमेटी की, इसमें ऑपोजिशन का ना होना वो एक तरह से ये चीज दिखाता है कि हमारी ऑपोजिशन और हुकूमत इन पॉइंट पे, इस एजेंडे पे पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद नहीं है उसमें। तो ये मेरा ख्याल एक बड़ा गलत इंप्रेशन होता है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑपोजिशन को इसका हिस्सा होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मेरी नजर में चूंकि इस कमेटी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की दफा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान के लिए ये कमेटी है, इसीलिए बाहर जा रही है, तो मेरा ख्याल है इसमें जो भी ऑपोजिशन का मेंबर जाएगा वो बिल्कुल सियासत की बात उसको नहीं करनी चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इस पे मैं क्लियर हूं। अगर कोई ऑपोजिशन इसमें इसलिए शामिल होना चाहती है
या शामिल होगी और जाके वो सियासत की बात करेगी, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान की बात करें इस कमेटी में। अब तीसरी चीज ये है कि जब आप हम भी मिलते हैं डिप्लोमेट्स को, हम भी जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनको मिलते हैं, तो जब आप फॉरेन डिग्निटरी से मिलें तो आप अपनी जो डर्टी लिनन है वो नहीं आप धोते उनके सामने, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, नेशनल इश्यूज की बात करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं। आप उस चीज को देखते हैं कि वो क्यों आए हैं, और अगर वो इकोनॉमिक इश्यूज पे आए हैं तो फिर इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, अगर वो इंडिया पाकिस्तान के इशू पे आए हैं तो इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। आप अपने मसले जो हैं, जो हमारे साथ इंटरनली हो रहा है, वो हमारा अपना घर का मामला है, वो हम अपने घर में ही उसको इंशाल्लाह हल करेंगे और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। लेकिन रोने धोने का किसी फॉरेन डिग्निटी के सामने मैं इस चीज को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि हम इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना है हमने। ये नहीं है कि हम किसी वेस्टर्न मुल्क के बाशिंदे को देख के हम अपना रोना धोना करें और हम कहिए हमारे घर के आप इश्यूज सॉल्व करें। वो नहीं कर सकते। वो अपने इश्यूज देखने आए हैं, हमने अपने इश्यूज देखने हैं, लेकिन जहां हमारी कॉमन इंटरेस्ट है, जहां हमारे मुश्तरका इश्यूज हैं, वो डिस्कस करने। तो ऑपोजिशन का भी ये काम होता है और गवर्नमेंट का भी ये काम होता है जब आप फॉरेन डिग्निटी से मिलें। ये असूल हमें सीख लेना चाहिए, और मैं तो हर एक को यही सजेस्ट करता हूं हमेशा कि जब पाकिस्तान का मामला है तो आप भूल जाएं कि कौन है आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। हाँ, जब आपका अपना सियासत वाला इशू है, जब आप पार्लियामेंट में बोलते हैं तो आप धड़ल्ले से तनकीद करें और सच बोलने की कोशिश करें।